संध्या और सादर नमस्कार। 23वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के तीसरे दिन के इस सत्र में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। यह व्याख्यान माला विचार और संवेदना का ऐसा उत्सव है जो समाज में समरसता, सद्भाव और मानवीय मूल्यों के प्रसार का माध्यम बन चुका है। आज इस सत्र में हमारे बीच दो विशिष्ट विद्वान उपस्थित हैं। हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर के निदेशक माननीय डॉक्टर मोहनदास हेगड़े सर प्रमुख वक्ता के रूप में और वरिष्ठ शिक्षाविद एवं साहित्यकार माननीय श्री तुलसीदास परोहा सर अध्यक्ष के रूप में। समिति की ओर से आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय दर्शक, ऑनलाइन उपस्थित तथा रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़े श्रोताओं का भी स्नेहपूर्ण स्वागत है। तो आइए आज आरंभ करते हैं आज की इस ज्ञान गर्भित व्याख्यान माला का। माननीय डॉक्टर मोहनदास हेगड़े जी न केवल एक उत्कृष्ट वक्ता और विचारक हैं, बल्कि विचार और शोध के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत बहुआयामी रहा है। 3 दशकों से अधिक समय तक आपने अध्यापन एवं शोध कार्य किए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। आप हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर के निर्देशक रहे और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मणिपाल यूनिवर्सिटी मलेशिया तथा श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुपति जैसे संस्थानों में PhD गाइड के रूप में कार्यरत रहे हैं। आपके शोध एवं कार्यशालाएं वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, ध्यान और मानव विकास तथा शिक्षा में मूल्यों की भूमिका जैसे विषयों पर केंद्रित रही है। आपके विचारों में अध्यात्म, विज्ञान और शिक्षा का अद्भुत समागम देखने को मिलता है। आज आप भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं में बसती है विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को आलोकित करें। नमस्कार सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को। भारतीय ज्ञानपीठ का हम बहुत आभार है और आज का जो सत्र जो है हमारा भारत की आत्म, उसकी संस्कृति और परंपराओं में बसती है, ये शीर्षक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमारा देश का जो रिच कल्चर और बैकग्राउंड है ये तो पूरा दुनिया जानती है, क्योंकि ये आजकल का नहीं है, सदियों से जो चलते आया है। और केवल हम भारतवासी ही नहीं, बहुत सारे देश विदेश में लोग इसे बहुत ही रेस्पेक्टफुल और बहुत ही अच्छे रीत से देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा हम अपना देश का बारे में पीछे जाके देख लेंगे। जैसा हमारा जो ज्योग्राफिकल लैंड है और हमारा जो रिच सिविलाइजेशन था, ये तो हजारों साल का जो हमारा परंपरा और जितना भी कल्चरल एस्पेक्ट जो आया हुआ है, इसका पीछे से बहुत सारे लोगों का काम है। जैसा हमारा भक्ति परंपरा जो है, और उसके बाद में हमारे जितने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से आर्यभट्ट, भास्करा, और हमारा जितने भी ग्रंथ, वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें फक्र लगता है और हर एक भारतवासी को ये फक्र रहना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम अपने देश को जो प्रगति का रास्ते में चलते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। बैकग्राउंड में मैं भी एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे पता है कि हमारा देश का जगह कौन सा था पहले। आज हम चुने गिने लोगों में नहीं दिखते हैं, हम तो पूरा अपना देश का जो प्रगति देख सकते हैं। विकसित भारत, इसका जो
फ्यूचर जो है, हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, तो हमारा मान्यता ये है कि हम और अपना बीच में जितने भी लोग, हमारा आजू बाजू में हमारा नेबर्स, जितने भी देश रहता है, उनके साथ एक अहिंसा भावना से, नॉन वायलेंट कॉन्सेप्ट से आगे चलना है। ये सदियों से आया है। और उसके साथ ही साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा जितना भी फेस्टिवल्स है, हमारा जितना भी बड़ा बड़ा त्योहार है, वहां पर जो प्रार्थना हो जाता है, ये केवल प्रार्थना हमारे लिए नहीं, हमारे जितने भी लोग, हमारा देशवासी है, बाहर का देश वाले हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमें कहाँ से आया? ये बात जो है, हमें हमारा जितना भी स्क्रिप्चर है, जैसा वेदास हो, जैसा उपनिषद हो, जैसा भगवत गीता हो, जिसमें हम लोगों को ये सिखाया है कि वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि हम किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और उसका साथ ही साथ हमारा गुरुकुल पद्धति, मैं अपना तरफ से ये कह सकता हूँ कि हम जो पद्धति में ध्यान करते हैं, जैसे हमारा पद्धति जिसमें मैं ध्यान करता हूँ, इसका नाम हार्टफुलनेस है। यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग हमारा होता है, गुरुकुल पद्धति में होता है। और गुरुकुल पद्धति कैसे है? इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। जैसे विद्यार्थी है, उसका सेंटर्ड है। और हर एक विद्यार्थी से क्या किया जाता है? उसका अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर अवलोकन से, क्योंकि हम हर एक का अंदर एक रिच सिद्धांत है अपना अंदर। हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं उसको। कोई स्पिरिट बोलता है, कोई रूह बोलता है, कोई आत्मा बोलता है। आप कुछ भी कहो, हर एक का अंदर बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। इसे कैसे बाहर हम लोगों को समझ लिया जाए, ये गुरुकुल मेथोडोलॉजी था। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पाठ्य पुस्तक से लर्निंग करो और उसका बाद में उसे आप परीक्षा का समय में उतार दो। ये तो आजकल का हमारा स्टडी सिस्टम है। बट गुरुकुल सिस्टम में कैसा था? ज्ञान प्राप्ति, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का तरीका बताया जाता। गुरु केवल क्या करते थे? आपका क्लेशाओं का, आपका इम्प्यूरिटीज का, आपका कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर कर देते थे। इससे क्या हो जाता था? अंदरूनी आवाज, इंट्यूटिव कैपेसिटी, ये जो बाहर आ जाता। हमारा वेदास से ही ये बताया जाता था। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, आध्यात्मिक मनोशास्त्र, मनोविज्ञान, ये जो बहुत प्रबल था। और इससे क्या, इससे आगे जाके हम और एक बात सोच सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान। हमारे जो ग्लोबल गाइड है हार्टफुलनेस का, डॉक्टर कमलेश जी पटेल, ये कहते हैं कि ध्यान का मतलब क्या है? दी यान। गायत्री मंत्र में बार बार हम दी कॉन्सेप्ट सुनते रहते हैं। दी जो अंतर्यामीन है, यान वाहन, जो वाहन चलाता है उसे, ये शरीर। तो जब ध्यान में हम लोग बैठ जाते हैं, इससे बहुत सारा बातें हमें समझ में आ जाता है। ये कहाँ का धरोहर है? हमारा वेदास से आया हुआ, हमारा कल्चर से आया हुआ, हमारा ट्रेडिशन से आया हुआ धरोहर है। इसका साथ ही साथ हमारा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन बोलते हैं, जहां पर हम किसी को भी, जैसा हम आज का प्रोग्राम शुरू किए, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम्स बोलते हैं। कैसे प्रणाम्स बोलते हैं? मेरा अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा को एक्सेप्ट करके नमन कर रहा है।
ये हमारा कल्चर है, जहाँ से हम आगे देख सकते हैं कि हमारा पास देश में अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग कल्चर है, बट फिर भी हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश भारत देश है, जिसका वजह से बहुत सारा अचीवमेंट्स, बहुत सारा चेंजेस हमारा लाइफ में आ चुका है। और ये याद रख दीजिए कि हमारा योग, कॉन्सेप्ट ऑफ योग, आयुर्वेद, क्लासिकल आर्ट्स, फैमिली रिचुअल्स जैसा देखो तो हमारा यहाँ ये कॉन्सेप्ट जैसे इंटरनेशनल योग डे, जिसे पूरा जगत में सभी जगह मनाया जाता है, क्योंकि सब लोगों को आज ये पता है साइंस बिहाइंड योगा, क्योंकि ये एक ही मात्र कॉन्सेप्ट है, एक प्रैक्टिस है, जिससे हम लोग अपना मनोस्थिति को बैलेंस, संतुलन से रख सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी जगह तनाव का एनवायरनमेंट है, और तनाव किसके लिए है? क्योंकि हम अपना कल्चर से, अपना ट्रेडिशन से और अपना बैकग्राउंड से बहुत दूर चले हैं। पाश्चात्य चीजों को हमने अपनाया है, उसमें कोई गलती नहीं है। कई चीजों में हम लोगों को पाश्चात्य चीजों को अपनाना गलत नहीं है, बट गलत ये है कि हमारा बुनियाद को, हमारा जड़ जो है उसे भूल गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम लोगों को अपना जो कल्चर, जहाँ से योग शुरू हो जाता है, और योग युज्यति इति योगः, जो चीज हमें एकत्रित कर देता है, जैसा मन और आत्मा, ये दोनों एक हो जाता है परमात्मा का साथ में। और जब हम अपना अंदर से खुश रह सकते हैं, इसे हैप्पीनेस, हम लोग खुशी जो है ये बाहर से लेने वाला चीज नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे। हमारा जितना भी लिटरेचर है, जितना भी हमारा जो कल्चर है, उसमें सारे जगह ये बताया जाता है कि हमारा खुशी जो है बाहर चीजों से नहीं है, अंदर का चीज है। उपनिषद में बहुत क्लियरली बताया गया कि अपना अंदर देखो। अभी अंदर देखने के लिए क्या करना? अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। ये योग सिखाते हैं हमें। तो जहां पर मैंने आपको पहले ध्यान का बारे में बताया, सो जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, हाँ सही है, आप एक ही बार ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, बट जैसा प्रैक्टिस करते करते आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं, और उसका साथ ही बहुत सारा आपका जो बाहर का कंफ्यूजन, क्योंकि बाहर का दुनिया क्या करते रहते हैं, ये जितना भी विषयासक्ति जो है, जितना भी मटेरियल कॉन्सेप्ट जो है, उसमें उलझते रहता है। मटेरियल ग्रोथ बहुत ही जरूरी है, जिसका वजह से हम अभी आज बैठे हैं, और जहां से हमारा जो मीटिंग चल रहा है, बातचीत हो रहा है, ये मटेरियल डेवलपमेंट है। बट उसका साथ ही साथ हमारे अंदर का शांति भी बहुत ही जरूरी है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ये याद रख दीजिए, हम शांति को, हमारा अंदर का पीस को कोई भी रूप से, कोई भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम एक बार बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस में गए थे। हमारा तत्वशास्त्र का डिपार्टमेंट है मैसूर में, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। हमारा स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिन फील्ड में, तो उसको हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर कहते हैं। तो हम बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस में जाते रहते। एक कॉन्फ्रेंस में जब गए थे, वहां पर कॉन्फ्रेंस का टाइटल था
हमारा परंपरा का बारे में दर्शाता था। योग शास्त्र परंपरा, वहां पर एक शख्स आए थे हमारा इनॉग्रल एड्रेस के लिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ही इज नो मोर अभी। स्वामी शिवानंद बोल के वाराणसी से हैं, योग का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो उन्होंने हमें ये एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दे दिया। लंबा बात किया। जब वो आए थे वहां पर, उनका एज था 125 साल, 125 ईयर्स। गिनेस बुक रिकॉर्ड में आए हैं वो। तो उन्होंने बोला, एक ही सेंटेंस बोला कि आपका जिंदगी में जब मन शांत रहता है, सब कुछ कर सकते हैं। आपका जो कंटेंटमेंट, सुकून, आपका जो हैप्पीनेस, खुशी, आपका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ, केवल और केवल मन का शांति से ही हो सकता है। इसे और किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने हम लोगों को, हमारा स्टूडेंट्स को, वहां पर कम से कम हम लोग 200 से ज्यादा लोग थे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी लोग थे। 100 प्लस प्रेजेंटेशन पेपर्स था। हमारा स्टूडेंट्स में भी 4 से 5 पेपर डाल दिया ये योग के ऊपर, इंटरडिसिप्लिन लेवल, स्पिरिचुअलिटी लेवल में। और हमारे लिए मैसेज यही मिला, आपका शांति को कोई चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये हमारा धरोहर है। ये हमारा भारत का एक बहुत ही बड़ा रिच कॉन्सेप्ट है। इसीलिए श्रोताओं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अपना बुनियाद को, अपना बेस को स्ट्रांग बनाते जाओ। क्योंकि हर एक का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन रहता है, हर एक का अपना अपना जो बुनियाद रहते हैं। आज हम शांति के लिए, नहीं तो हमारा मन का बेचैन के लिए तरस रहे हैं, वो इसीलिए है, हम जड़ से, हमारा बुनियाद से, हमारा जो बेसिक कल्चर से, इससे बहुत दूर चले गए। इसे पाश्चात्य लोग ने मान लिया है। हमें ये सोचना चाहिए कि केवल हमारा देश में हमारा कल्चर के ऊपर रिसर्च नहीं हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में भी हो रहा है, जहां पर कहा जाता है कि इंडियन कल्चर, इंडियन सिस्टम और हमारा देश का जो हेरिटेज है, इसमें बहुत ही रिच कॉन्सेप्ट है, बहुत ही औंधा कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ही जरूरी है यहाँ पर अपना सच्चाई को जानना, हमारा बैकग्राउंड को जानना। और रिसेंटली उदयपुर में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, विकसित भारत, इंडियन नॉलेज सिस्टम। वहां पर एक हमारा एक्स वाइस चांसलर आए थे, प्रोफेसर बीपी सिंह बोल के, वेदास का एकदम स्कॉलर थे वो। और साथ ही साथ उन्होंने कई बातों को हम लोगों का सामने रख दिया और बोला कि भारत फ्यूचर में जाके जगत का लीडरशिप ले लेगा। भारत आगे जाके दुनिया का लीडर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है। उन्होंने थोड़ा कुछ हम लोगों को वेदास का बारे में, फिजिक्स का बारे में सब बताया कि जो फिजिक्स लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेवल में, वो बहुत ही कमी है। वही उन्होंने बोला कि वेदास में जाओ, बहुत सारा बातों को आपको समझ में आ जाएगा। मुझे याद है कि हमारा रॉकेट साइंस प्रेसिडेंट एपीजे कलाम साहब जब फॉरेन कंट्रीज में गए थे, जब एक जगह उन्होंने जब अपना टॉक दे रहे थे,
उन्होंने बोला कि जो मिसाइल्स का बारे में, जो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, हमारा देश में सदियों से पीछे, जैसे महाभारत रामायण का बात उन्होंने जिक्र कर रहे थे वहां पर, उन्होंने बोला सदियों से पहले हमारा पास ऐसा वेपन्स हुआ करता था। हम सब लोगों ने सुना है, वी हैड दोस टाइप ऑफ वेपन्स। हर एक योद्धा का पास ऐसा ऐसा वेपन्स था, वो उसका जो मंत्र शक्ति था, हर बाण जो वो छोड़ता था, शब्द मंत्र हो और नहीं तो सर्पास्त्र हो, जितना भी हो, ये सारे मंत्रों का कैपेसिटी है। ये कहाँ से है? अंदरूनी आवाज, तपस्या करके हर एक ले लेते थे। ये मत सोचो कि तपस्या वहीं पर था, आज भी इस वक्त भी वो हमारे लिए मौजूद है। वही ध्यान का कॉन्सेप्ट है। हमें बहुत खुशी हो जाता है, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आजकल स्टूडेंट्स को ध्यान में बिठाते हैं। हम भी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन करवा के, हमारा हार्टफुलनेस का रिलैक्सेशन रहता है, क्योंकि रिलैक्सेशन करने का बिना ध्यान में बैठेंगे आपका मन विचलित हो जाता है। तो इसीलिए पहले लोगों को रिलैक्स करवाते हैं। जब रिलैक्स हो जाता है मन, अपने आप अपना अंदर जाके अंतर्मुखी होने के लिए आसान हो जाता है। उसका साथ ही साथ एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो आ जाता है, ट्रांसमिशन बोलते हैं, तवज्जो बोलते हैं इसको, प्राणस्य प्राण। ये भी हमारा ही धरोहर है, सदियों से आया हुआ चीज है। आजकल बहुत सारे जगह दिखाई नहीं दे रहा है, वाइब्रेशंस है बट ट्रांसमिशन नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसका वजह से आपका ध्यान का, आपका अंदर का जो विश्लेषण और अंदर का प्रगति और भी बहुत तेजी से हो सकता है। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम बार बार आप लोगों को याद करवा रहे हैं, आपका अंदर पूरा पोटेंसी है, आपका अंदर रिच कल्चर है, आपका अंदर वो सारे चीज जो आपको जिंदगी के लिए जीना चाहिए, जीने का जो तरीका, वो सारे चीज आपका अंदर है। केवल क्या चाहिए हमें? मन शांत से रहना बहुत ही जरूरी है। जब मन शांत में रहता है तो हमारा अंदरूनी आवाज, इंट्यूटिव पावर, ये बोलना शुरू कर देता है। हमारा ग्लोबल गाइड हमें ये कहते हैं कि नो रिसर्च हैज टेकन प्लेस इन दिस वर्ल्ड बाय हेड, इट्स ऑल थ्रू द इंट्यूटिव पावर। विजडम बोलते हैं, अंदरूनी आवाज बोलते हैं। तो ये हमारा रिच कल्चर है, जिसका वजह से भारत पहले भी अपना नाम दुनिया को दिखाया था। जैसा हमारा तक्षशिल, नालंदा यूनिवर्सिटी, आज हम पाश्चात्य देश में भाग रहे हैं अपना एजुकेशन के लिए, अपना विद्याभ्यास के लिए, स्टडीज के लिए। उन दिनों में लोग हमारे यहाँ आ जाते थे। चाणक्य जिनका नाम हम लेते हैं, हम एक चाणक्य को जानते हैं, वैसे बहुत सारा चाणक्य थे। और डिपार्टमेंट ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट नहीं हुआ कर सकता नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। इट वाज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छात्र यहाँ पर जो आते थे वो वैसे ही पढ़े लिखे करते थे, पढ़े लिखते थे कि वो हर एक चीज को पर रिसर्च करें। तो आज हम यही बात कहना चाहते हैं कि हमारा आत्म क्या है, भारत का आत्म क्या है। अभी तक मैंने हमारा मनुष्य का आत्मा क्या है उसको ऊपर बात कर रहा था। हमारा देश का आत्मा क्या है? हमारा देश का आत्मा है हमारा संस्कृति और हमारा परंपरा। जो रेस्पेक्ट हम अपना बुजुर्गों को देते हैं,
जो रेस्पेक्ट हम हमारा महिलाओं को देखते हैं, हमारा जो जितने भी जनानियों को देखते देते हैं, ये एक्चुअली बहुत ही ग्रेट कॉन्सेप्ट है। एक बार दुबई में मैं टैक्सी में जा रहा था, जितने भी लोगों को पता है जो भी दुबई गए, प्लेस कॉल्ड मीना बाजार, वहाँ पर एक टेम्पल है, हमारा कृष्ण का टेम्पल है, प्लस एक गुरुद्वार भी है। तो टैक्सी वाला ने अचानक रुकाया। दैट वाज नॉट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग प्लेस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग प्लेस नहीं था, टेम्पल के लिए लोग जा रहे थे। मुझे लगता है कि त्योहार का समय था। तो मैंने उनको पूछा, आपने यहाँ पर टैक्सी क्यों रुकाया? क्योंकि टैक्सी चलाने वाला पाकिस्तानी था। तो उससे पूछा मैंने, तो वो बोलता है कि देवियां रास्ते से उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम जितना हमारा कल्चर का बारे में जानते हैं, उससे भी ज़्यादा, कभी-कभी उससे भी थोड़ा कम बाहर वाले भी जानते हैं हमारे बारे में। इसके लिए क्या हमें इतना सोचना नहीं चाहिए कि हम भी अपना जड़ों का बारे में, हमारा बुनियाद का बारे में स्टडी करना है, सीखना है, और उसका बारे में हमें भी जानकारी रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब वो जानकारी हमारा अंदर रहेगा, तो हम डेफ़िनेटली ये जो हमारा जो सिस्टम है, पूरा वर्ल्ड है, पूरा प्रपंच है, उसमें फ़क्र से बोल सकते हैं। हम पूरा छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। तो हमें आज का ये जो शीर्षक से ये समझना चाहिए, हमारा जितना भी ध्यान आयुर्वेद, नहीं तो क्लासिकल आर्ट्स, नहीं तो हमारा योग, इससे हमें अपना मन का शांति, चरित्र निर्माण होना ज़रूरी है। उसका साथ ही साथ हमारा देश का जो प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी होना चाहिए, और हो रहा है, और भी आगे बढ़ेंगे तो हमारा भारत देश जगत का लीडर बन जाएगा और आगे चलते रहेगा। और इसीलिए हम सब लोगों को अपना तरफ से कोशिश करना है। तो इतना बोलकर मैं आज का ये जो हमारा बहुत ही बढ़िया शीर्षक, भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और परंपराओं का में बसती है, ये बात कहकर आप सब लोगों को नमन करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरक विचारों ने यह अनुभूति कराई कि भारतीय संस्कृति का मूल वास्तव में हमारे भीतर की मानवता और करुणा में निहित है। आपका यह व्याख्यान हमारी चिंतन यात्रा को और गहराई प्रदान करता है। अब हमारा सौभाग्य है कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री तुलसीदास परोहा सर, जो संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के वरिष्ठ अध्येता, प्रखर शिक्षाविद और कुशल प्रशासक हैं। आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत साहित्य विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साथ ही कुलपति कार्यालय में विशेष कर्तव्य व्यवस्था अधिकारी तथा पाणिनीय यूजीसी केयर लिस्टेड रिसर्च जर्नल के प्रबंध संपादक हैं। आपके पास 22 वर्षों का अध्यापन अनुभव और 18 वर्षों का शोध निर्देशन का अनुभव है। आपके नाम 8 मौलिक ग्रंथ, 10 संपादित ग्रंथ और 25 शोध निबंध प्रकाशित हैं। आपको भारतीय शिक्षा रत्न अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संस्कृत सेवा सम्मान और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपसे निवेदन है कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। चिंतामणिं गणेशं कालीं महाकालेश्वरं देवं कविता वनिता विलासलास्यं कविं कुलगुरुं वंदे। भारतीय ज्ञानपीठ, श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी एवं श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति उज्जैन के द्वारा आयोजित 23वीं अखिल भारतीय सद्भाव व्याख्यान माला के अंतर्गत आज के व्याख्यान सत्र में उपस्थित मुख्य वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर मोहनदास हेगड़े जी, जो कि
हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित आप सभी सम्माननीय श्रोतागण, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर विचार करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आज का जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और अभी मुख्य वक्ता ने की, वह विषय है कि भारत की आत्मा और उसकी संस्कृति, भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं में बसती है। मैं आपको ऋग्वेद के उस मंत्र की ओर ले चलूंगा। यजुर्वेद के 7वें अध्याय में 14वें मंत्र का एक पाद है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। इसका अर्थ है कि भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की प्रथम संस्कृति है और वह ऐसी महान संस्कृति है जो समग्र विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है। इसलिए यह संस्कृति समग्र विश्व के जनमानस के द्वारा न केवल अपनाई जानी चाहिए बल्कि यह संस्कृति उनके जीवन में दिखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी संस्कृति है जो मनुष्यों को मनुष्यों से जोड़ने की बात करती है। वर्ग, विचार, संप्रदाय, इन सबसे ऊपर उठकर समग्र मानव के कल्याण की चर्चा करती है, उसकी चिंता करती है। और यह एक ऐसी महान संस्कृति है जिसके परिवार में केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु, पक्षी और ये जो स्थावर पेड़ पौधे भी आते हैं। इतना विराट परिवार इस संस्कृति की विचारधारा में होता है। आज हम ऐसी उस महान संस्कृति के बारे में हम विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको महाराज मनु के द्वारा कहे गए एक मंत्र की ओर ध्यान आकर्षण करूंगा। महाराज मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि हे भारत में जन्म लेने वाली संतानों, आप दुनिया के उन श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं जिनके ऊपर एक नैसर्गिक जिम्मेदारी संस्कृति की हुई है कि आप अपने इस महान संस्कृति को अपने आचरण के द्वारा संसार के समक्ष उपस्थापित कीजिए। आप इस महान संस्कृति का, इस महान विचारधारा का जो समग्र मानवता के कल्याण का चिंतन करती है, इसे विश्व के कोने कोने तक फैलाइए। यहाँ पर मनु का यह वाक्य ध्यान देने योग्य है कि वह उपदेश करने की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, आप अपने चरित्र से लोगों को बताइए कि ऐसे मनुष्य का जीवन जिया जाता है। हमारी संस्कृति हमें इस प्रकार के मानव जीवन को जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, वो भगवान श्री राम कहे गए। श्री राम हमारी संस्कृति के ही नहीं, विश्व संस्कृति के या विश्व सभ्यता के या विश्व विचार के एक ऐसे महापुरुष हुए जिनके समान आज तक कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ, जिनका विचार और जिनका व्यवहार दोनों ही एक महान पुरुष का उद्घोषक है, एक महान पुरुष का उपदेशक है। एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे होना चाहिए, ये श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है। यही वह संस्कृति है जो हमें संदेश देती है, सम गच्छध्वम संपतध्वम समगो मनांसि जानताम। हमारी गति, हमारे विचार, हमारी वाणी सब एक होना चाहिए। हम इस प्रकार सुसंगठित होकर के परिवार में जैसे सभी सदस्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सुख में, एक दूसरे के दुख में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का सुख वे अपना सुख, दूसरे का दुख अपना दुख मानकर उसका सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी परिवार की एक महान मूल्यों वाली परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हमें संगठित होकर के हम श्रेष्ठ विचार करें, श्रेष्ठ मार्ग का अनुगमन करें और हम दूसरे लोगों के सामने हम इस प्रकार की वाणी बोलें कि लोग हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वे भी वैसा अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। यह संस्कृति एक ऐसी महान संस्कृति है जो हमें सांसारिक वस्तुओं के संग्रह का नहीं बल्कि इसको लोगों को बांटने का उपदेश करती है। अभी पूर्व अभिवक्ता श्रद्धेय हेगड़े साहब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि इस वर्तमान में जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है मन का अशांत होना, मन का विचलन। विशेषकर युवा वर्ग इससे बहुत ज़्यादा
ग्रसित हो चुका है, और उसका एक ही कारण है कि हमारे मन में संग्रहवादी, भौतिकवादी जो प्रवृत्ति है वो हावी हो गई है। हम अपने मूल उद्देश्यों से हटकर हम भौतिकवाद की अंधी दौड़ में इस प्रकार शामिल हो चुके हैं कि हमें 24 घंटे हम मेहनत करते हैं कि हम सुख के जो संसाधन हैं उनको एकत्रित कर लेंगे, फिर हमें सुख मिलेगा। पूरा जीवन हम इन भौतिक पदार्थों के संग्रह में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, लेकिन पूरा इन संग्रह करने के उपरांत भी हम और हमारा मन निरंतर अशांत बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन भौतिक पदार्थों के संग्रह में शांति नहीं है। इन भौतिक पदार्थों के द्वारा हमें कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। सुख मन का विषय है और मन भौतिक पदार्थों के संग्रह से संतुष्ट कभी नहीं होता। इसीलिए ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में ही ये हमें शिक्षा प्रदान की गई है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। यदि आप सही अर्थों में प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो आपको त्याग पूर्वक उपभोग करने की आवश्यकता है। यह मंत्र का पूरा अर्थ है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सुद्धनम्। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है, जो आपको आपकी आंखों से दिखता है या जहां तक आपकी आंखें नहीं पहुंच सकती, जो नहीं भी दिखता, वह दृश्य अदृश्य दोनों रूपों में उपस्थित जो संसार है, यह सब कुछ ईशावास्य है। अर्थात ईश्वर रूप है, ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वरमय है। इसमें आपका जो अधिकार आप जमा रहे हैं वो आपका केवल मिथ्या अहंकार है। जब आप आए थे आपके पास कुछ नहीं था, जब आप जाएंगे आपके पास कुछ नहीं होगा। आपने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करके दूसरों के अधिकारों में आपने केवल एक अधिकार कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और आपका अहंकार उन वस्तुओं में निवास कर रहा है। इसलिए श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सुद्धनम्। किसी दूसरे व्यक्ति के धन में आप गिद्ध दृष्टि कभी ना रखें। आप त्याग पूर्वक वस्तुओं का उपयोग कीजिए, यही सुख का मूल है। एक संघ के वरिष्ठ प्रचारक का मुझे उपदेश स्मरण आ रहा है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था एक बार महात्मा गांधी प्रयागराज में गए और वहाँ आनंद भवन में उन्होंने भोजन ग्रहण किया और जवाहरलाल नेहरू उनको हाथ धुलाने के लिए बाहर निकले। वे किसी चर्चा में इतने डूबे हुए थे कि उनके एक लोटा पानी हाथ धुलाने में नीचे गिर गया, और जब उन्होंने देखा कि मेरा हाथ में अभी भी जूठन लगा है, मैं पूरा हाथ नहीं धुल सका, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। और उन्होंने जवाहर जी से कहा कि जवाहर, ये आज मैं पूरा दिन पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज एक लोटा पानी निरर्थक समाप्त कर दिया। हाथ धुलने में तो मुझे एक गिलास से भी कम पानी चाहिए था, पर मैंने एक लोटा गिरा दिया और मुझे पश्चाताप। तब जवाहरलाल जी ने कहा कि बापू, आप चिंता क्यों करते हैं? यहाँ तो त्रिवेणी बहती है, गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ पानी की कोई कमी थोड़ी है। पोरबंदर की तरह, गुजरात की तरह आप तो जितना चाहें उतना पानी लीजिए हाथ धोने के लिए। तब गांधी जी ने जो कहा वो बात रेखांकित करने योग्य है। गांधी जी कहते हैं, जवाहर, ये यमुना, ये सरस्वती और ये गंगा क्या जवाहर और बापू के लिए बहती हैं और किसी के लिए नहीं? यदि मैंने उपयोग से अधिक जितने बूंद पानी के मैंने निरर्थक व्यय कर दिए, अपव्यय कर दिए, वो किसी दूसरे के थे। पता नहीं यह गंगा और यमुना करोड़ों लोगों के लिए बहती है, करोड़ों जीव इसके जल से जीते हैं। यदि मैंने आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का उपयोग कर लिया तो मैंने किसी के अधिकार का हनन किया है और मैं आज पानी नहीं पीऊंगा। इन महान पुरुषों के ये चरित्र, ये भारतीय संस्कृति के साक्षात उदाहरण हैं। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो त्याग के लिए शिक्षण देती है। आप श्री राम के चरित्र को देखिए, श्री राम का आदर्श परिवार देखिए। वहाँ दो भाइयों के बीच में इसलिए लड़ाई छिड़ी हुई है कि यह राज्य मैं नहीं लूंगा। आज के परिवेश में देखिए, छोटे छोटे पदार्थों के लिए भाई भाई का सिर फोड़ रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति पुरुष जो श्री राम है, उनके आदर्श चरित्र को देखिए। वहाँ भरत अयोध्या का राज्य इसलिए नहीं लेता कि वो बड़े भाई का होता है नियमानुसार। बड़ा भाई इसलिए नहीं लेता कि पिता 14 साल तक छोटे भाई को दे करके गए हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति के मूल्य कितने महान और इसकी जो आचरण संहिता है वो कितनी महान है। जहाँ दो भाई
किसी वस्तु के लिए पाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को देने के लिए संघर्ष करते हैं। इतने बड़े उदाहरण इस दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलते। किसी ने पूछा कि संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है, इनमें अंतर क्या है? क्या संस्कृति और सभ्यता दोनों एक हैं? मैं यहाँ पर बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर थोड़ा सा ही है, दोनों यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति जो है वो हमारे जो शास्त्रीय विचार हैं, जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बताए गए, वो विचार संस्कृति है, और जब वो व्यवहार के रूप में परिणत होती है तो सभ्यता कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया था त्रियोपनिषद में, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता मानकर उसका सत्कार करो। कोई बिना बुलाए दरवाजे में आए उसे कभी अपमानित करके वापस मत करो, उसे बैठाइए, उसे जल पिलाइए, और आपके पास कुछ नहीं है तो मीठी वाणी बोलिए, यही उसका सत्कार हुआ। तो यहाँ पर अतिथि देवो भव, यह जो विचार है इसको जानना, यह संस्कृति का मूल हिस्सा है। और हमारी जो परंपरा है, जिसे हम दूसरे शब्दों में सभ्यता कहते हैं, उसको कार्य रूप में परिणत करना। हमने उसको बुलाया, प्रेम से बैठाया, जल पिलाया, कुशल क्षेम जाना, हमने उसका यह जो सत्कार किया, यह सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृति और सभ्यता ये दोनों एक ही कार्य के क्रमशः दो पहलू हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के अंदर 4-5 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। संस्कृति में वर्ण व्यवस्था भी आती है, आश्रम व्यवस्था भी आती है, स्त्री शिक्षा आती है, स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी आता है, 16 संस्कार आते हैं, और अध्यात्म आता है। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी इन बातों को आगे करके अपनी बात पूरी करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूं पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए गए हैं। इनमें हम धर्म पर थोड़ी जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म को ऐसा विवादित संप्रति बना दिया गया है कि धर्म को लेकर ही लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द ने इसका राजनीतिकरण हो गया, इसने लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये धर्म है क्या? हमारे यहाँ जो धर्म है, हमारी संस्कृति में, मैं भारतीय संस्कृति के अंदर व्याख्यायित धर्म के स्वरूप की चर्चा करने जा रहा हूँ। धर्म हमारा कोई किसी विशेष स्वरूप को, किसी विचारधारा विशेष को मानना और उसका अनुयायी बनना धर्म नहीं है। हमारे यहाँ धर्म बहुत ही व्यापक है। हमारे यहाँ धर्म को 2 रूपों में व्याख्यायित किया गया। गुण रूप में भी हमारे यहाँ धर्म विद्यमान है, और क्रिया रूप में भी धर्म विद्यमान है। हमारे यहाँ इसीलिए जब वैशेषिक दर्शनकार से पूछा गया धर्म की व्याख्या, तो लिखते हैं, यतो विदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः, जिस कार्य को करने से, जिन विचारों को अपनाने से आपका सार्वत्रिक अभ्युदय हो। सार्वत्रिक अभ्युदय व्यक्ति का तब कहलाता है जब उस व्यक्ति के साथ उससे जुड़े हुए सभी लोगों का विकास हो, केवल एक व्यक्ति का विकास ना हो। तो यह है धर्म की उन्होंने परिभाषा दी, अर्थात ऐसे अच्छे विचार, ऐसे श्रेष्ठ विचार, ऐसे श्रेष्ठ कार्य आचरण जिनको कारण करने से आप और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का उत्कर्ष हो, सभी को सुख मिले, प्रसन्नता हो। इस प्रकार के विचार और कार्यों का जो समूह है, संगठित स्वरूप है, वो धर्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए महाभारत में कहा गया कि धारणा धर्म मिथ्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। वहां कहा गया कि धर्म धारण करने का विषय है, क्योंकि ये गुण स्वरूप है, और जो व्यक्ति इस धर्म को धारण करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है, और ये धर्म उस प्रजा को, उस प्राणी की रक्षा करते, उसको धारण करता है, उसे पदच्युत होने से, नीचे गिरने से बचाता है। क्योंकि आप जानते हैं कई बार हमारा मन गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, तब धर्म एक ऐसा पदार्थ है जो हमें गलत कार्य करने से रोकता है कि मेरा धर्म नहीं है, मैं ये अधर्म आचरण होगा यदि मैं ऐसा करूंगा तो। भागवत में और भी एक सरल इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसिद्धति। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में बहुत अच्छी बात कही गई कि जब हम ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने से हमारा ईश्वर, जिस पर हम अनन्य आस्था रखते हैं और हमारी आत्मा प्रसन्न हो, जिस कार्य को करने के बाद लगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, हमें संतुष्टि और आनंद की प्रतीति हो, ऐसा कार्य धर्म कहा जाता है। और इसीलिए धर्म की व्याख्या महाभारत के एक प्रसंग की ओर मैं ले चलूं आपको। महाभारत में के
वन पर्व में आपने सुना होगा कि वहां पर जब अज्ञातवास में पांडवगण थे तो एक बार उन्हें प्यास लगी, पानी पीने के लिए जंगल में जाते हैं तो वहां पर यक्ष पांडवों से मिलता है, सरोवर के किनारे बैठा हुआ होता है और पांडवों से वो प्रश्न करता है, जो उत्तर नहीं दे पाते उनको वो मार देता है। अंत में युधिष्ठिर पहुंचते हैं, उनसे वो अनेकों प्रश्न करता है, उसमें एक प्रश्न को मैं रेखांकित करूंगा। वो पूछता है, कह पंथा, इस संसार का वह सुगम मार्ग बताइए जिसमें मनुष्य को वास्तव में चलना चाहिए, अन्य मार्ग भटके हुए मार्ग हैं, वह कौन सा मार्ग है जिसमें चलने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। इसके उत्तर में बहुत अच्छी बात युधिष्ठिर ने कही। उसने कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिः यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। कहते हैं धर्म का अनुसरण करना, धर्म के मार्ग में चलना ही मनुष्य जीवन का सन्मार्ग है, उसी में चलना चाहिए। लेकिन ये मार्ग की ऐसी व्याख्या है जो समझ में आती नहीं है कि धर्म का स्वरूप क्या है। तो कहा गया कि हम धर्म को जाने कैसे, समझें कैसे। तो कहा गया कि इस संसार में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है और वो राम धर्म के स्वरूप माने गए। ये किसने कहा? तो कहा वाल्मीकि रामायण में इसमें इसकी चर्चा आई है। अरण्य कांड में जब रावण मारीच के पास जाता है और कहता है कि सीता हरण करना है तुम मृग बनो, उस समय मारीच रावण को राम का परिचय देते हुए कहता है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः, राम धर्म के साक्षात प्रतिमान है। यदि आपको कहीं धर्म को लेकर कंफ्यूजन हो, आप वहां पर संदेह में पड़े, तो आपको राम का चरित्र पढ़ना चाहिए, आप सही अर्थों में धर्म को समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर संक्षेप में ये कहूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इनकी संपूर्ति श्री राम के जीवन को हमारे जीवन में आचरित करने पर होती है, क्योंकि श्री राम हमारे संस्कृत के मूल पुरुष हैं। 16 संस्कारों की बात करें, वो हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए की जाने वाली एक शास्त्रीय प्रक्रियाएं हैं। वर्ण व्यवस्था कितनी वैज्ञानिक है, जहाँ पर ईश्वर के शरीर के 4 भागों में 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई। आजकल इस व्यवस्था के नाम पर बड़ा गलत मैसेज समाज में दिया जा रहा है और इसको लेकर के विशेषकर जो आदिवासी या छोटे तबके के लोग हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप तो शूद्र हो, आप तो अछूत हो, आप तो ब्राह्मणों से दूर हो। शास्त्रों में कहीं भी ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। आप ही बताइए कि जब ईश्वर के एक ही शरीर के 4 अंग हैं, ये चारों ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आप ही बताइए शरीर का कौन सा हिस्सा अछूत होता है? अरे शरीर तो शरीर है। यदि हम अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो पूरे शरीर की करते हैं, प्रणाम चरणों में करते हैं। तो ये जो छुआछूत की जो बातें हैं, ये मध्य काल में दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा जन्म दी गई। हमारे मनुस्मृति में, हमारे शास्त्रों में यदि कहीं पर ऐसे श्लोक या पद्य आपको मिलते हैं, तो मैं अपने अध्ययन के बल पर अभी तक जो मैंने पढ़ा है, मैं मानता हूं कि वो प्रक्षिप्त हैं, वो हमारे शास्त्रीय वाक्य नहीं। इसीलिए मैं आपको वाल्मीकि रामायण के एक उदाहरण की बात करूं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि इसमें 500 सर्ग मैंने लिखे हैं। संप्रति जो वाल्मीकि रामायण मिलती उसमें 611 सर्ग हैं। 111 कहाँ से आ गए ज्यादा? इसका मतलब है कि उसमें श्लोक जोड़े गए। इसी प्रकार मनुस्मृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। हमारे धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं था, हम सभी को गले लगाते हैं, राम ने सबको गले लगाया। तो इसके बाद आती है आश्रम व्यवस्था। कितना वैज्ञानिक वर्गीकरण मानव जीवन का कि 25 साल तक केवल आपको पढ़ना है। देखिए अध्ययन के प्रति, शिक्षा के प्रति हमारी संस्कृति में कितनी जागरूकता। हजारों साल पहले से हम पढ़ने पर फोकस करते थे। जीवन 25 साल तक केवल पढ़ना, 26 से 50 तक केवल रुपए पैसे कमाओ, गृहस्थी में रहो, बच्चे पैदा करो, जीवन का सुख पाओ। 50 और 51 से 75 साल की अवस्था तक आपको जो है वानप्रस्थ, धीरे धीरे मन को अध्यात्म में लगाओ, पूजन पाठ करो, तीर्थाटन करो, और 75 का हो जाने के बाद 76 से ऊपर की जो वायु है उसमें आपको कोई बंधन नहीं। आप भगवान का ध्यान करिए, आप समाज को मार्गदर्शन करिए। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। मैं आपको और एक विशेष बात की ओर ध्यान दूं। हमारे यहाँ अध्यात्म का सबसे बड़ा महत्व है। अध्यात्म हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। ये अध्यात्म, आज जो मन अशांत है, लोग मनोरोगी हो रहे हैं। मैं युवाओं की बात करूं, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि एक 3री में पढ़ने वाली बच्ची या 4थी में पढ़ने वाला बालक ऊपर से कूद करके मर गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 10 वर्ष भी जिस बालक की अवस्था नहीं है, वो आत्महत्या क्यों कर रहा है?
ये भौतिकवाद की अंधी दौड़ में हमारी संस्कृति से जो बच्चे दूर हो रहे हैं, उनके माता पिता जो भारतीय संस्कृति के तत्वों को बच्चों को नहीं समझाते, उसका दुष्परिणाम है कि हमारे बच्चे सीखें किससे? माता पिता के पास समय नहीं, बाबा दादी साथ में नहीं, कौन उन्हें सिखाए हमारी संस्कृति को? तो संस्कृति से जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, मन में तमाम प्रकार के विकार जन्म ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हिंसक हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, दुराचारी हो रहे हैं, और ये बहुत भयावह दृश्य है जो भविष्य का भारत में आने वाला है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, हम संस्कृति के महत्व को समझें, जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे विश्व को एक परिवार मान करके चलने का हमें संदेश देती है। अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से ताकत देती है। जब हम घबराते हैं ना, तो हम भगवान के दरवाजे में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बड़ा संकट आया है, मुझे पार कर दो। हम एक अज्ञात शक्ति का, जिसको हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, जिसके बारे में हमने वेदों में सुना, पुराणों में सुना, उस परमात्मा के प्रति हमारी अगाध निष्ठा हमें अंदर से ताकत देती है, शक्ति देती है, और हम कठोर से कठोर परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। ये कौन देता है? ये अध्यात्म देता है। इसलिए मन को ताकतवर बनाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, और यह अध्यात्म हमारी संस्कृति का मूल तत्व कहा गया है। मैं आपको एक और बात की ओर ले चलूं। मैंने प्रारंभ में और अपनी बात को उपसंहार करूंगा। मैं एक बात की ओर आपकी ओर ले चलूं। मैंने प्रारंभ में बताया कि हमारी संस्कृति की का जो विशाल परिवार है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, इसमें मनुष्य के अलावा पशु पक्षी पौधे भी आते हैं। मैं एक उदाहरण से इस बात को करता हूँ। मैं आपको महाकवि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं उसमें आपको ले चलता हूँ। उसमें एक प्रसंग आता है कि जब राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में पहुंचता है, तो वहां पर शकुंतला और उसकी दो सखियां, जिनका नाम था प्रियंवदा और अनुसुईया, वो पौधों को पानी दे रही। विशेषकर वो शकुंतला घड़ा लिए पानी दे रही थी। तो अनुसुईया, प्रियंवदा नाम की सखी, कहती है कि ये आपके पिताजी तो बड़े अच्छे व्यक्ति नहीं है। क्यों? बोले उन्होंने आपको इतने कठिन काम में लगाया, इतना सुकुमार शरीर पौधों को सींचने में आपको काम दे दिया है, तो हम मानते हैं कि पिता आपसे प्रेम नहीं करते। तब शकुंतला जो कहती है, वो बात रेखांकित करने की है। शकुंतला कहती है कि न केवलम तात नियोग एवं, इन पौधों को पानी मैं इसलिए नहीं पिलाती हूं कि मेरे पिता ने कहा है कि इन पौधों को पानी पिलाते रहना, बल्कि अगला वाक्य सुनिए, वो कहती है कि अस्ति में सोदरो स्नेहो पेतेसु, इन पादपों के प्रति मेरे हृदय में वही प्रेम है जो किसी बड़ी बहन का अपने सगे छोटे भाइयों के प्रति होता है। क्योंकि ये तो बोल भी नहीं सकते, इन्हें प्यास लगती होगी, इसलिए मुझे जितनी बार प्यास लगती है उतनी बार मैं इन पादपों को पानी पिलाने आती हूँ। मेरा मानना है कि जैसे मुझे प्यास लगती है, इन पौधों को भी प्यास लगती होगी। आप कल्पना करिए कितनी कितनी गंभीर बात शकुंतला कर रही है कि वो स्थावर, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन पादपों को, उन पौधों को, उन पेड़ों को भी वो अपने परिवार का सगा हिस्सा मानती है। और मृगों को पालती है। जब वो विदा होने लगती है तो एक मृग शकुंतला का आंचल खींचता है। जैसे बड़ी बहन जब विदा होकर घर से ससुराल को जाती है, छोटे भाई दुखी होकर बहन से लिपट जाते हैं, वैसे ही वो मृग लिपट रहा है। ये जो अत्यंत आत्मीय भाव दिखाई पड़ा, पशुओं के प्रति प्रेम मनुष्य का प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है, यह अभूतपूर्व है। इस प्रकार का संदेश केवल हमारी महान संस्कृति देती है। दुनिया की किसी संस्कृति में इस प्रकार के महान मूल्यों की चर्चा नहीं हुई है। अन्य संस्कृतियां वर्ग विशेष की बातें करती हैं, अन्य संस्कृतियों में भोगवादी विचार प्रधान है, लेकिन हमारी संस्कृति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सिखाती है। अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख की चिंता करना सिखाती है। अपने दुख से पहले दूसरों के दुखों को नष्ट करने की बात करती है। ऐसी महान संस्कृति, ऐसी महान परंपराएं जो भगवान श्री राम जिसके महान आदर्श पुरुष हैं, हम उन्हीं को आदर्श मान करके अपना जीवन जीते हैं। ऐसी महान संस्कृति, ऐसे महान विचार जो भारत के हैं, आज न केवल भारतीय के लिए बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व के उन तमाम लोगों के लिए आवश्यक हैं, और उन्हें सीखना चाहिए जो एक श्रेष्ठ जीवन जीने की आकांक्षी हैं, जो शांति सुकून का जीवन जीना चाहते हैं, जो वास्तविक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा।
बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस सद्भावना व्याख्यानमाला में अपने विचार पुष्प समर्पित करने का अवसर प्रदान किया। मैं सभी कुलश्रेष्ठ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए, और आज के जो वक्ता थे आदरणीय हेगड़े साहब, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके अध्यक्षीय विचारों ने आज के विषय को और भी व्यापक दृष्टि से समझने की प्रेरणा दी है। आपके मार्गदर्शन और विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान के लिए समिति की ओर से हृदय से आभार। समिति की ओर से आज के दोनों विशिष्ट विद्वानों डॉक्टर मोहनदास हेगड़े सर और डॉक्टर तुलसीदास परोहा सर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके विचारों ने आज के सत्र को सार्थकता और गहराई दी है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन से जुड़े सभी श्रोताओं और शैक्षिक समुदाय के सदस्यों को भी धन्यवाद। आपकी सहभागिता ही इस व्याख्यानमाला की आत्मा है। कल 20 नवंबर 2025 गुरुवार को इस व्याख्यानमाला के चौथे दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे माननीय श्रीमती शैलजा बारुरे, वरिष्ठ शिक्षाविद एवं निर्देशक, महात्मा गांधी स्टडी सेंटर, अंबाजोगाई, महाराष्ट्र। वे महात्मा गांधी और मानवतावाद इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी माननीय डॉक्टर निवेदिता वर्मा, वरिष्ठ शिक्षाविद, डॉक्टर अंबेडकर पीठ, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन। आप सभी से अनुरोध है कि कल के सत्र में भी पधार कर अपनी उपस्थिति से इस विचार यात्रा को और समृद्ध बनाएं। पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में कर्मयोगी श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के द्वारा प्रवर्तित यह अखिल भारतीय व्याख्यानमाला अपने 23वें वर्ष में पहुंच चुकी है और इसमें प्रतिवर्ष देश के वरिष्ठ विद्वानों के विचार सुनने का एक अद्भुत अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष भी यह व्याख्यानमाला अपने उसी गरिमामय स्वरूप में आयोजित हो रही है और आज आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी का वक्तव्य हम लोगों ने सुना। संस्कृत के वाङ्मय में लोक जीवन के ऐसे अद्भुत पक्षों को उन्होंने उजागर किया जो सामान्यतः संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों की दृष्टि में नहीं आते। और आज का यह वक्तव्य ऐसे अनेक संदर्भों को उद्घाटित करता है जो संस्कृत की व्यापकता को, उसकी सर्वस्वीकार्यता को और जन जन के अनुभव के प्रति उसके तादात्म्य को रेखांकित करती है। मैं आयोजकों को इस व्याख्यानमाला के आयोजन के लिए अत्यंत साधुवाद अर्पित करता हूं और यह कामना करता हूं कि यह व्याख्यानमाला निरंतर इसी प्रकार उत्कर्ष को प्राप्त करती रहेगी। धन्यवाद। आज का व्याख्यान सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह व्याख्यानमाला आदरणीय सुमन जी की स्मृति में है और कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से पिछले 23 वर्षों से चल रही है। मैं इसमें नियमित सहभागी रहा हूँ और आज के व्याख्यान में आचार्य राधावल्लभ जी त्रिपाठी ने और डॉक्टर गोविंद गंधे जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि संस्कृत काव्य में, संस्कृत साहित्य में लोक जीवन का महत्व और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। दोनों विद्वानों ने कई सुभाषितों और श्लोकों की दृष्टि से अनेक मर्मस्पर्शी चित्रण के हमारे समक्ष उपस्थित किया है, खास करके कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से और भी अन्य से। मुझे लगता है कि अभी तक ये भ्रांति रही है कि संस्कृत साहित्य केवल शालीन लोगों का और बड़े लोगों का ही है, लेकिन आज उस भ्रांति को इन दोनों विद्वानों ने बड़ी अच्छी तरह से कहना चाहिए कि अपने अध्ययन के द्वारा समाज के सम्मुख से प्रस्तुत किया कि संस्कृत साहित्य में लोक जीवन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है और लोक उसका केंद्र बिंदु है। मैं दोनों विद्वानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी, वो तो मेरे 50-55 वर्ष से मित्र रहे हैं। मैं सहभागी रहा हूँ और आज
भारतीय ज्ञानपीठ के आयोजक मंडल को कि इनकी संस्था द्वारा नगर में और समाज में ऐसी बौद्धिक व्याख्यान माला का जो ज्ञान को आगे बढ़ाती है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम आज के सत्र का समापन एक सद्भावना गीत से करेंगे। संस्था की शिक्षिकाओं से निवेदन है कि वे अपनी मधुर आवाज में यह गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हैया हो हैया हो री हो, हैया हो री हो, हैया हो री हो। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु में और हृदय में साथ उठा है ज्वार, साथ उठा है ज्वार, साथ उठा है ज्वार। हैया हो री हो,